अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ दो अहम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात लंदन में हुई है और दूसरी इस्लामाबाद में। जो अहम मुलाकात लंदन में हुई है उसकी बाज़गश्त तो दूर दूर तक सुनाई दे रही है, और वो मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद भी हैं। इस मुलाकात में कौन कौन शामिल था, क्या अहम फ़ैसले हुए हैं अहम मामलात को लेकर, इस पर तो मैं आगे चलकर बात करता हूँ, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात का अहवाल ज़रा क्विकली आपके सामने रखता हूँ। ये मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के लोगों की अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब से, और पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने इसमें बहुत सारी बातें की हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया में नहीं आई और कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया की ख़बरों की ज़ीनत बनाई गई हैं, यानी वो आउट नहीं हुई, ये अंदर की कहानी नहीं है बल्कि वो अंदर की कहानी बनाकर पेश की गई है। क्या बातें हुई हैं? गुज़श्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत में इमरान खान साहब ने अपनी कोर कमेटी के लोगों को मदऊ किया और उन्हें कुछ अहम पैगामात दिए हैं। वो अहम पैगामात जो मीडिया में हैं, सबसे पहले ज़रा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मीडिया में ख़बर कुछ इस तरह से रिपोर्ट हुई कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि कौन किससे मुलाकात कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, मुझे सब पता है, मुझे बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ख़बरदार किया है अपने लोगों को कि आप जो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और अपने आप को शायद पार्टी के अंदर मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं या ख़ुद कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरी आंखें खुली हुई हैं, मेरी समातें सुन रही हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, और ये जो सरगोशियाँ हो रही हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि ये मुलाकातें मुझे बाईपास करके ना करें। अब ये ख़बर वो है जो मीडिया में लगवाई गई है, और मीडिया में ख़बर लगवाने का बुनियादी तौर पर मकसद किसी को पैगाम देना था, और पैगाम किसे देना है? वो पैगाम उन लोगों को देना है जिनसे मुलाकातें हो रही हैं। अब हमारी ख़बर क्या है? हमारी इत्तलात के मुताबिक असद उमर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की थी, और जब वो मुलाकात करने के लिए गए तो असद उमर साहब ने ऐसी ऐसी बातें की कि बाजवा साहब ख़ुद शशदर रह गए, परेशान, हैरान हो गए कि असद उमर साहब आप क्या कह रहे हैं। असद उमर साहब का असल में अपना बैकग्राउंड भी आपको पता है, वो एक फ़ौजी के बेटे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा क्लोज समझे जाते हैं। ना सिर्फ असद उमर बल्कि उनके भाई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो भी नवाज़ शरीफ और मरीम बीबी के तर्जुमान इसी बेसिस पे हैं। उनका मेरिट भी यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदिर हलकों के बहुत करीब हैं। असद उमर साहब जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिले तो बाजवा साहब को अपने बीते हुए पल याद कराए, माजी याद कराया कि बाजवा साहब आपके साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात, आपके साथ बड़े वर्किंग रिलेशनशिप, आपके साथ तो हमारी हाइब्रिड रिजीम, आप तो हमारे माई बाप, आप तो हमारे बाप। बाजवा साहब ने कहा, भाई असद उमर साहब ये किसको कह रहे हो? क्या मुझे तुम बेवकूफ़ समझते हो? मतलब वहाँ के पर मौजूद लोग जो वाकिफ़ान हाल हैं वो ये बताते हैं कि बाजवा साहब ने बड़ी हैरानी का इजहार किया कि असद उमर साहब, आप लोग जब जाते हैं पब्लिकली तो पब्लिकली आप कभी मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते हैं, कभी न्यूट्रल, कभी आप जानवर कह देते हैं। आज आके आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपका और हमारे बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रहे हैं, आपका और हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। ये बेवकूफ़ आप किसी और को बनाइएगा। असद उमर साहब, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन हैं, उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा के बग़ैर आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए गए हैं। अब बाजवा साहब का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ठंडा था, यानी असद उमर साहब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाजवा साहब से, वो रिस्पॉन्स देखा नहीं, और असद उमर साहब को ये लगा कि शायद बाजवा साहब क्योंकि ये चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, उनकी मुद्दत मियाद में तोसी होनी चाहिए, तो उन्होंने ये ऑफ़र भी रखी। उन्होंने कहा जी हम तो आपको एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हैं। अब यकीनन आप ना 3 में ना 13 में, ना आपकी हुकूमत है, ना ही आप अपोजिशन लीडर हैं, ना आप कोई स्टेक होल्डर हैं, आप जाके मुल्क के आर्मी चीफ को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं। और भाई ये मुँह और मसूर की दाल, मतलब आपकी हैसियत और औकात क्या है? अब बाजवा साहब तो बखूबी जानते हैं, एक तरफ आप उनको कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन लोकल हैंडलर ये हैं, और दूसरी तरफ आप उनको ऑफ़र दे रहे हैं। तो खैर अपना सा मुंह लेके असद उमर साहब वापस आ गए और कप्तान को जाके सारी रुदात सुनाई। आपने सुना होगा, ज़ाहिर है, कामरान खान साहब के शो में इमरान खान साहब का दिया हुआ इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ एक्सटेंशन से मुतालिक, जिसमें इमरान खान ने कहा कि ऐसी कोई प्रोविज़न बनाई जा सकती है कि जिसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा सके, और फिर कहा कि नहीं हम एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे थे, हम तो डेफर करने की बात कर रहे थे कि कुछ अरसे के लिए इसको मौखर किया जा सकता है, इस तैनाती को। ये सब बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत और बड़ा मौके की मुनासबत से हो रहा था। यानी जिस वक्त इमरान खान टीवी पे बैठ के ये कहते हैं, उस वक्त उन्हीं के जो हरकारे हैं
वो जाके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करके ये ऑफर टेबल पे रख भी देते हैं, और फिर बाजवा साहब की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है वो जाके पार्टी चेयरमैन को बताया जाता है। तो पार्टी चेयरमैन आज जब ये कह रहे हैं कि कौन किससे मुलाकात कर रहा है, मुझे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये वो इस्टेब्लिशमेंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपसे कोई मुलाकात कर रहा है ना तो मेरी मर्जी से नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे ताल्लुकात नहीं चाहता, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। और आप देखिए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट उस बयानिए को लेकर, यानी कहा गया पार्टी पॉलिसी जो है वो इस तरह से बनाई जा रही है कि कल आपने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का आपने सरबराह शीरी मज़ारी साहिबा को लगा दिया है। यानी वो जो कमेटी जिसने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद कराना है, उस पार्टी पॉलिसी अमल दरामद कमेटी का आपने जो कन्वीनर है वो शीरी मज़ारी को मुकर्रर कर दिया है। और शीरी मज़ारी आपको पता है कि बड़ी हार्ड लाइनर है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को लेकर चलती हैं। तो ये भी सिग्नलिंग है, ये मैसेज है इस्टेब्लिशमेंट को। यानी कभी खान साहब मज़ामत करते हैं, अगले पल मोम हो जाते हैं, मफामत करते हैं, मफामत कामयाब नहीं होती, एक दफ़ा फिर फ्रंट फुट पे आते हैं और मज़ामती बयानियाँ लेकर चलते हैं। अब वो मैसेज दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे मुलाकात नहीं चाहता, मैं ताल्लुकात नहीं चाहता, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। और फिर शीरी मज़ारी को उन्होंने इस कमेटी का सरबराह मुकर्रर करके ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। नंबर 1 ये बात। नंबर 2, अब जो लंदन में मुलाकात हो रही है, लंदन में मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को बड़ा दो टोक पैगाम दिया है। और वो दो टोक पैगाम ये है, जिसे उर्फ़े आम में कहें कि मर्द मोमिन मर्द हाथ चुक के रख, यानी जो सूरत हाल है वहाँ पे आप डटे रहें। वो हुकूमत आपने छोड़नी नहीं है, अभी वो इसलिए नहीं छोड़नी है कि अभी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अभी एतमाद साजी नहीं है, कोई भी किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पर एतमाद और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट की फ़ज़ा है वो कायम है। और नवाज शरीफ साहब शहबाज साहब से ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा रास्ता हमवार नहीं हो जाता, हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, तब तक हम डटे रहेंगे इस महाज के ऊपर। हम इलेक्शन में जाने के झांसे में नहीं आएंगे, या हमें कोई अगर ऑफ़र करे कि आप करें तो हम आपको इतनी सीटें दे देंगे, आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी, आप सेंटर में हुकूमत बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ तक ओपिनियन फ्लोट करें कि पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देनी चाहिए, एक्सटेंशन किसी और को नहीं बल्कि पार्लियामान को देनी चाहिए। और ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि एक कानून साजी के ज़रिए से पार्लियामान के अंदर 1 साल की मुद्दत की तौसीह दे देनी चाहिए इस पार्लियामान को। अब ये बात जब फ्लोट करेगी, ये मैसेज जाएगा, तो यकीनन पीटीआई के दुम पे पाँव रखने के मुतरादिफ है। पीटीआई वाले तो तिल मिलाएंगे इस बात से कि अगर पार्लियामान को 1 साल की तौसीह मिल जाएगी तो आपके इलेक्शंस का ख्वाब तो चकनाचूर हो जाता है। और अगर पार्लियामान को 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है तो भले बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिले ना मिले, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब का इस्तेहकाक है। इस बयानिए से, इस नैरेटिव से आप बारगेनिंग की बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं। मरियम बीबी को पासपोर्ट मिलने की राह भी हमवार हो सकती है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो भी धुल सकते हैं सर्फ एक्सेल के साथ, और उसके बाद उनकी वतन वापसी की राह भी हमवार हो सकती है और अमली सियासत के अंदर मुतहर्रिक भी हो सकते हैं। अभी वो बातें जो लंदन बैठ के हो रही हैं और उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हैं, यकीनन वो बातें पाकिस्तान आके बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से, उसके अंदर बड़े अहम किरदार मौजूद थे। सबसे इंपॉर्टेंट किरदार डॉन लीक्स वाला, आप जानते होंगे, तारिक फ़ातमी साहब। तारिक फ़ातमी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत चुभते हैं, इसके बावजूद तारिक फ़ातमी साहब इसमें मौजूद थे। इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट को एक सिग्नल देना भी था। उसमें आपके चीमा साहब मौजूद थे, आहद चीमा, उसमें सलमान शहबाज साहब मौजूद थे, उसमें इसहाक डार साहब मौजूद थे, उसमें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद थी। अब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा हैं, यकीनन वज़ीर दिफ़ा भी उस कंसल्टेशन का हिस्सा होंगे जिन्होंने आर्मी चीफ़ को अपॉइंट करना है। तारिक फ़ातमी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हैं, यकीनन आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक बात हुई होगी। वो नाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाह रही है वो नाम डिस्कस भी हुआ होगा, और इस हवाले से हमारी इत्तलात ये हैं कि फ़ैसला इस मीटिंग में तकरीबन 80 to 90% हो चुका है कि करना क्या है। 80-90% जैसे ही अनफोल्ड होंगी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन तकरीबन 90% आप यूँ समझिए कि मामला तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, यानी एज़ फार एज़ अपॉइंटमेंट इज़ कंसर्न। तो ये 2 पैरेलल जो मुलाकातें हैं, इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी के आलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ जो दबाव इसलिए डाल रही है कि पंजाब और केपी दोनों में हमारी हुकूमत है,
तो पंजाब की हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेने का फ़ैसला हो चुका है। आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वो इस वक्त पंजाब में डेरे डाल चुके हैं, उनके पास इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपने पंजाब में वज़ीर आला को उठा के बाहर मारना है जो परवेज़ इलाही हैं, और उसके बाद आपने वो बंदा बिठाना है कि जो पीडीएम का नुमाइंदा होगा। ये बात भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में हो गई है कि अगर हुकूमत परवेज़ इलाही वज़ारत आला से हाथ धोते हैं तो उसके बाद हमज़ा शहबाज वज़ीर आला होंगे या फिर कोई और कैंडिडेट चुना जाएगा। किसी और भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नामों पर गौर हुआ है और अभी हतमी तौर पर उस पर इत्तफाक नहीं हुआ कि कौन होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये तय कर लिया जाएगा, एक लेवल तय कर लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत वापस लौटाई जाए। केपी के अंदर पीटीआई रहेगी, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रहेगी, बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट है। तो आने वाले दिन यानी आने वाले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े क्रूशल हो गए हैं। वो चीज़ें जो तय हुई हैं अब आपको प्रैक्टिकली होती हुई भी दिखाई देंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।